हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन मैथ्स योगा 2.0। यस, आप सही सुन रहे हैं, मैथ्स योगा 2.0। हमारा चैनल का नाम अब हो गया मैथ्स योगा 2.0, क्योंकि हमारा जो चैनल का नाम था भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, ये भी बहुत अच्छा ही नाम था, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी होती थी। आदमी को सर्च करने में, लिखने में थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता था, इसलिए हमने इसे छोटा करके इसे क्या बनाया, मैथ्स योगा 2.0। ये हमारा चैनल का नाम आज से क्या है, मैथ्स योगा 2.0। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो जो आया था, वो आया था भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। चैनल वही है, सिर्फ चैनल का नाम बदला है। आ रहा समझ में? तो अब हमारे चैनल का नाम क्या हो गया, मैथ्स योगा 2.0। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। देखिए पिछले क्लास में, जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, कि हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ा था हमने, पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल में बताए थे मोनोमियल, ये सब वगैरह वगैरह बताए थे। और उसमें हमने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या। देखिए सबसे पहले आपको हम देखिए जनरल टर्म बताए थे। क्या बताए थे, जनरल टर्म बताए थे। जनरल टर्म हम आपको क्या बताए थे, जनरल टर्म हम आपको बताए थे लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसका हम क्या बताए थे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या बताए थे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसका हमने क्या बताया था आपको, जनरल टर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने दो आपको पॉलिनोमियल बताया था, और क्यूबिक भी बताया था आपको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या बताया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म कीजिए इसको, जनरल फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने आपको इस तरह से बताया था। और क्यूबिक के बाद हमने आपको कौन सा बताया था, एक आपको हमने बताया था वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था। और इसका हमने क्या बताया था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ध्यान दीजिएगा सब में, ये टर्म अभी भी आपका गलत लिखा हुआ है। ये टर्म आपका अभी भी क्या है, गलत लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे सर आप ही ने लिखा और आप ही ने बोल रहा है क्या गलत, तो ये गलत क्यों है। तो मेरे भाई गलत इसलिए क्योंकि देखिए जब आप ये टर्म लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका डिग्री 1 कब हुआ, जब ये x वाला वैल्यू रहेगा। तो इसमें आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, और वेरिएबल का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाए तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, और हर एक में a नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना क्या है, नेसेसरी है। अगर आप a नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखिए यही से आया था क्या, आपका आएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आएगा आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है क्या, आप बस दिमाग में इतना याद रखें, ज्यादा दिमाग नहीं रहता। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, द रियल नंबर which we value put in the polynomial then we get the value of zero of a polynomial। मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि fx जो है, fx को लिखो a x प्लस b, तो ये x का वैल्यू जो भी होगा और जिस वैल्यू पे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सवाल उठता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो जितना डिग्री रहेगा, नंबर ऑफ डिग्री जो भी होगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ अ
पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। जितना डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा उस पॉलिनोमियल का उतना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। जैसे ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना, इसका डिग्री है कितना 1, तो इसका जीरो भी कितना होगा 1 होगा। और इसी जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, इसी जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। आया समझ में, क्या बोलते हैं इसे, सॉल्यूशन ऑफ द, आप जीरो बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, आपको कहीं कहीं सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको जीरो भी मिलेंगे। अब बात करेंगे हम किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, इसका डिग्री कितना होगा, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री का अगर बात करें तो इसका डिग्री 2 होता है, इसका नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा 2 होगा, और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा 2 होगा। क्यूबिक का डिग्री कितना होता है, क्यूबिक का डिग्री भी क्या होता है 3, क्यूबिक का भी डिग्री क्या होता है 3, इसका भी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3, इसका भी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 3। अब देखिए वाई क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री कितना होता है, अगर इसका डिग्री की बात करें इसका डिग्री 4 होता है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो 1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, तो ये जो टर्म है, ये जो आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है, जब भी एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वैल्यू पे क्या है जीरो हो सकते हैं, एक वैल्यू के अलावा दूसरा वैल्यू पे ये जीरो नहीं होगा। सेकेंड चीज दूसरा है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरो भी कितना है 2 है। कहने का मतलब ये कि अगर इसका नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉलिनोमियल आपने लिखा है इस वैल्यू का इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो, इस पूरे पॉलिनोमियल जीरो तभी होगा सिर्फ 2 ही वैल्यू पे क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। और क्यूबिक का बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरो कितना है 3, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है 3 है, तो इसका भी वैल्यू क्या है, इसका भी सॉल्यूशन 3 है, और इसका भी 3 ही वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी होगा। आया समझ में, यहां तक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का आपने नंबर ऑफ जीरो जैसे पढ़ा होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, तो इसका आपने पढ़ लिया होगा कहाँ, जीरो निकालने के लिए बताइए, इसका आपने पढ़ा होगा कहाँ, लीनियर का, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा लीनियर वाला, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो होता है कैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, आया समझ में। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो हम कभी भी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंपली हम उससे क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, जो क्वेश्चन में मिलता है उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि ज्यादा आपको अब क्या पढ़ना है, आप 9 में लीनियर पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक का भी पढ़े होंगे, लेकिन अब आप क्वाड्रेटिक का भी पढ़ेंगे, क्यूबिक का भी पढ़ेंगे और वाई क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन करेंगे। और उस क्वेश्चन को जब आप फैक्टराइज करेंगे वहां से आपको एक्स का 2 वैल्यू मिलेंगे, और वही दोनों वैल्यू क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो, क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है ए रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। आ रहा समझ में, मतलब कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है कब होगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए रियल नंबर ऑफ अल्फा, मतलब एक रियल नंबर है जो कि अल्फा है, और वो क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू अल्फा होना चाहिए, और उस अल्फा पे जब हम पुट करें तो इस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए जीरो आ जाना चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा, तभी ये नंबर होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तभी हम एफ ऑफ अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन देखेंगे जिसे क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ोगे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब ये जो एफ एक्स को है मान लिया लेट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस बी बाई। कहने का मतलब ये है कि माइनस बी बाई ए का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। देखिए कैसे, यहाँ पे कीजिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लाया माइनस बी बाई ए, यहाँ पे करेंगे और इस वैल्यू में देखिए क्या है ए इंटू माइनस बी बाई ए और प्लस बी, ठीक है। ए से ए कट गया, बचा क्या माइनस बी प्लस बी कट गया, आपस में आया क्या जीरो।
देखिए जीरो आया कि नहीं आया, अभी हमने आपको क्या बताया था, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब कि जो वैल्यू आएगा, जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, जब हम उस वैल्यू को किसी भी पोलिनोमियल का में वेरिएबल के जगह अगर हम पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और जब वो जीरो हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। आया समझ में। तो अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी तरह का पोलिनोमियल रहेगा, जैसे कि आपको लिखा रहेगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर वाई क्वाड्रेटिक या फिर वाई क्वाड्रेटिक, ये जितने भी पोलिनोमियल हैं इन सारे पोलिनोमियल को जब तक आप लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका क्या है, वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तब तक आप क्या करें, उसका में आप जीरो, उसका नंबर ऑफ जीरो आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम आपको उसका प्रूफ देते हैं। अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा ये क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखे हैं, ये माइनस बी और ए है क्या, तो अगर ध्यान से देखेंगे ये क्या है, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, आ रहा समझ में। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ये लिख सकते हैं। और बाई डिवाइड बाई क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आ रहा समझ में। या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखिए। क्यों लिख रहे हैं एक्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक आपको, कोई भी आपको पोलिनोमियल दिया, अगर उस पोलिनोमियल का आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उस पोलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा, लाना होगा, किसमें, लीनियर में आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, क्या करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, जो कि हम 10 के लास्ट के जब हम करवाए थे, क्या बोलते हैं उसे, क्रैश कोर्स करवाए थे, उसमें भी हम क्वेश्चन करवाए थे, अभी हम फिर से करवाएंगे। तो आप लोगों ने तो क्रैश कोर्स नहीं किया, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखें, लेकिन जो लोग क्रैश कोर्स किए हैं वो तो 10 का एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। आपको देखने में जितना ये लग रहा है वैसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। बस ढकोसला है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैथ बहुत ही आसान होते हैं अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। जैसे देखिए क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये सारे पोलिनोमियल का आपको क्या निकालना है, जीरो। अभी हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो अगर आपको निकालना तो सबसे पहले को किसी भी कोई पोलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या फिर वाई क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो, उसको सबसे पहले आपको लीनियर पोलिनोमियल में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तभी आप उसका जीरो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पहले वीडियो देखिए, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, एफ एक्स, एफ एस, यू टी, एफ एक्स, एच एस, पी वाई, क्यू वाई, क्या बोले थे, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। आया समझ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ही है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो आपको हमने क्या बोला था, ये कब होगा, जब आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं यहाँ पे, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकाला, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कहने का मतलब ये हमको जीरो होना चाहिए, तो एक्स का जो दो वैल्यू आएगा, तो वही एक्स का दो वैल्यू निकालने के लिए हम इस पूरे को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको तो फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, भली बात ही आप लोग जानते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये इस 8 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 1, ये आपका आएगा कितना, 8 आएगा। अब 8 को आप स्प्लिट कीजिए और ऐसा स्प्लिट कीजिए कि x का जो कोफिशिएंट है 2 वो क्या हो जाए, ऐड या मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाए, 2 आ। जैसे 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा क्या आएगा, 8 आएगा। 4 2 जा करें तो 8 आएगा, लेकिन हमको 2 कब आएगा, ये हमारा 2 कब आएगा, जब हम 4 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कि यहाँ पे माइनस भी है,
तो देखिए माइनस है तो आप इसको क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 8 को, इस 2 को आप 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जो स्प्लिट होना था हो गया। अब आप क्या कीजिए, इस x को ये सब में मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से, 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, x माइनस 4 और x माइनस 4 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, बचा क्या, x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो आया है, अगर देखा जाए सिर्फ आप इस टर्म को देखिए, ये क्या है, x प्लस 2 लीनियर में आया कि नहीं आया, x माइनस 4 लीनियर पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आपका क्या है, फैक्टर है, किसका, इस चीज का। आ रहा समझ में, ये जो पोलिनोमियल आपको दिया इसका ये दोनों क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 4 क्या है, फैक्टर है। अगर आप x प्लस 2 से और या फिर x माइनस 4 से अगर आप इस पोलिनोमियल को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग से करें और एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2, और यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या आएगा, 4। यही दो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ 0। इसके अलावा और कोई दूसरा 0 नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ये दोनों नंबर के अलावा इस क्वेश्चन के लिए और कोई दूसरा 0 नहीं हो सकता है, दूसरा नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं हो सकता। सिर्फ यही दो ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है, f ऑफ s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो लेट हम क्या लिखेंगे, एफ एस इक्वल टू 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो एस इक्वल टू 0 किए तो हमारा क्या आ जाएगा, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। हमको चाहिए क्या, 4 ही चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो कैसे आएगा, 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, और 4s ही हमको चाहिए, माइनस 4s ही हमको चाहिए। तो कैसे आएगा बताइए, यहाँ पे इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है जी इस क्वेश्चन में। और हमको चाहिए क्या, 4। अब देखिए 4 और 1 को जब मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4 क्या होता है, 2 2 जब 4 होता है कि नहीं होता है। और देखिए माइनस 2 और माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 आएगा नहीं। जब माइनस 2 को और प्लस माइनस 2 करेंगे तो दोनों जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम देखिए इसको कैसा लिख रहे हैं, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 2 और यहाँ पे s प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो, और यहाँ से आप इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए, सीख जाए तो आप ये स्टेप लिखेंगे नहीं। अब ये बन जाएगा क्या, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन जाएगा, बचेगा क्या, 2s माइनस 1। क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, माइनस 1। यहाँ से भी बचेगा क्या, 2s माइनस 1 इक्वल टू। अब देखिए आप हमेशा ध्यान देंगे, जो दो टर्म आप निकालेंगे तो 2s माइनस 1 2s माइनस, ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि आपके मन में सर यहाँ पर आप माइनस 1 ले, प्लस 1 हम क्यों नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ प्लस 1 भी लेंगे तो आपका ये प्लस 1 भी प्लस 1 ही रह जाएगा, और ये आपका माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या 2s माइनस 1, तो इससे भी हमको 2s माइनस 1 करना था, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, माइनस को कॉमन लिए, और इस माइनस को इसमें जब इस माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस कर गया प्लस, ये प्लस 2s हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया आपस में, माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस 1। यहाँ से आपका क्या आ गया, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, एक बार देखिए क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक बार यहाँ से भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दो आपका आया। तो देखिए यहाँ से अगर s का वैल्यू आप निकालेंगे तो s का वैल्यू दो बार क्या आएगा, 1/2 और 1/2। तो इसका दो वैल्यू आएगा, दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये इसका जो दो वैल्यू है इसका वो 1/2 है और 1/2 ही है। आ रहा समझ में। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का क्या है सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, और दोनों का दोनों सॉल्यूशन इसका क्या है, सेम है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं खरबूजे की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, u t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो फिर सेम चीज, लेट u t इक्वल टू 0, u t इक्वल टू 0 क्या करेंगे, u t इक्वल टू 0, तो u t क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या टी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, सिर्फ आप क्या कीजिए 15 को आप ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 15। क्या मिलेगा, हमें 15 ही मिलेगा। आज समझे। अब देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम चीज यहाँ अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 और क्या हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। यहाँ देखिए टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 15, और यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 15। आया समझ में। तो इसका 2 सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, क्या अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। देखिए सिंपली आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 है, 15 माइनस सॉरी के यहाँ पे 15 आएगा तभी, तो टी का वैल्यू क्या होता है, 15 का अंडर रूट 15 का भी स्क्वायर करें तो 15 ही आएगा, और माइनस अंडर रूट 15 का भी स्क्वायर करें तो अंडर रूट 15, तो 15 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो इसका 2 सोल्यूशन क्या होगा, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15। अब देखिए ये आया आपका एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन 4 नंबर। ये भी बहुत आसान है, देखने में आपको बस डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप 9 क्लास में नहीं पढ़े, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, यहाँ हम आपको सिखा देंगे 10 क्लास में, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका है एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3, बस यही आपका, ठीक है। ये है, इसका भी नंबर ऑफ 0, तो क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 10 का एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्या बताए थे, कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 3 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, तो 7 इंटू 3 करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 21। ऐसे अब 21 को आप स्प्लिट कीजिए कि आपका क्या मिले 10, तो 21 क्या होता है 7 इंटू 3, 7 प्लस 3 क्या होता है 10 होता है। क्या लिखेंगे अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। करिए यहाँ से रूट 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से देखिए अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से आपका कुछ कॉमन, यहाँ से सिर्फ x कॉमन है तो बचेगा क्या रूट 3x प्लस 7, और यहाँ से आप रूट 3 कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कीजिए x रूट 3x प्लस 7, रूट 3x प्लस 7 को आप क्या कीजिए बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो बचेगा क्या x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 7y अंडर रूट 3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन का 2 सोल्यूशन होगा, कौन सा, 7y अंडर रूट 3 और माइनस 7y अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, ये क्वेश्चन। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 के बाद सीधा 7, कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा दिमाग, लेकिन बहुत लोग को ये क्वेश्चन बहुत क्या लगता है डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, p बाई इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5y माइनस 10, क्या है प्लस 3 अंडर रूट 5y माइनस 10। तो देखिए क्या, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट p y इक्वल टू 0, पी वाई इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 10 2 जा
20, क्या आएगा 10 टू जा 20। अब देखिए इस तरह को जब आपको तोड़ना रहे 20 में तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब देखो हमको एक बताइए, इसको देखिए √5 है तो ये स्वाभाविक है कि √5 का स्क्वायर होगा तो ये क्या बनेगा 5। अब आपको क्या लाना है, सिर्फ और सिर्फ 4। क्या लाना है आपको 4, ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसा लिखिए 2y का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 √5 माइनस √5। आया समझ में, 4 √5 माइनस √5 और पूरे को y से मल्टीप्लाई कीजिए -10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 20 भी आ जाएगा और ये दोनों को आपस में घटाए तो 3 √5 भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4 √5y माइनस √5y -10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन जाएगा 2y कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या y माइनस यहाँ से 2 √5 माइनस यहाँ से क्या जाएगा √5 यहाँ से कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, सॉरी ये प्लस रहेगा -√5 तो क्या बचेगा y प्लस 2 √5 इक्वल टू 10। अब यहाँ से देखिए क्या होगा y प्लस 2 √5 जो है इतना इक्वल टू 0, सॉरी इसे बाहर कीजिए और क्या बचेगा क्या 2y माइनस √5 इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। तो देखिए y का आपको दो वैल्यू मिलेगा, y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा -2 √5 और y का वैल्यू एक और क्या मिलेगा √5/2। तो यही दोनों जो वैल्यू है, ठीक है, यही दोनों जो वैल्यू है यही क्या है रूट है। किसका रूट है, इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ये जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बता दिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 बच रहा है। 5 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 6 और 7 जो क्वेश्चन इसमें से हम सिर्फ 6 नंबर करेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से घर में करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 √5/2 y माइनस 5। फ्रैक्शन आ गया, टेंशन नहीं लेना। फिर सेम चीज है ना, मार्क बंद कीजिए, जो चीज बताए थे वही चीज py इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। py इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा 0 ही होगा। और आप यहाँ पर लिखिए y स्क्वायर प्लस 3 √5/2 y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए जो 2 है ये फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें आप कीजिए 2 इसमें सबसे मल्टीप्लाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई तो ये क्या जाएगा 3 √5 और -10 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 यहाँ कट गया लेकिन 2 अगर 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। आया समझ में। अब देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या किया, या तो आप ये पूरे का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम में आपका क्या आएगा 2। देखिए इस तरह से करें 2 आया, ठीक है, तो बचेगा क्या 2y का स्क्वायर प्लस 3 देखिए ध्यान से देखिएगा y -10 इक्वल टू 0, ये क्या, ठीक है। और इस 2 को जो आप यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 है तो आपको बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3 √5 -10 इक्वल टू 0, वही हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए 10 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। ये तो क्वेश्चन तो सेम हो गया। अभी हम इस तरह का क्वेश्चन किए, पिछला नंबर क्वेश्चन जो हमने किए थे कौन सा क्वेश्चन किए थे, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है। तो जिस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। आया समझ में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे। अब देखिए तो 8 नंबर बता ही देते हैं, 8 नंबर को क्यों छोड़े। जैसे लिखा हुआ है क्या क्यू इक्वल टू क्या है 7y का स्क्वायर माइनस 11y 3y माइनस 2y 3। अब हम देखिए क्या लिखेंगे क्यू इक्वल टू 0, लेट क्यू इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू जो हम 0 कर दिए तो देखिए क्या हो जाएगा 7y का स्क्वायर माइनस 11y 3y माइनस 2y 3, ठीक है, इक्वल टू 0। सब में आप ये सेम चीज जो यहाँ वही यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 का y स्क्वायर माइनस 11 का y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इस चीज को सोल्व करेंगे, यहाँ से y के आपका 2 वैल्यू आएगा, अल्फा एंड बीटा में लिखा एज ए 2 वैल्यू आएगा इसी तरह से, और वही दोनों वैल्यू आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का 0। तो ये था टॉपिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसे हम जीरो फाइंड करते हैं और जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, हमने आपको समझा दिया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह से इस पे क्वेश्चन
आएंगे। अभी और आगे पढ़ेंगे, अभी इसका रिलेशन आएगा, इसके रिलेशन वाले भी क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज है इतना ही आज का वीडियो में। अगले वीडियो जो लाएंगे उसमें आपका रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए फिर से आपको मेरे को बताया हमारा चैनल का नाम चेंज हो चुका है। आज से हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स योगा 2.0 और आप लोग इसी नाम को याद रखें और बस आपका सहयोग और हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।